देखिए आज के इस एपिसोड में हम मौजूद हैं कराची की सड़कों पर। रमज़ान मुबारक के दौरान कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जैम की बदतरीन सूरत हाल है। शहर की अहम शाहराहें, सदर की अहम शाहराहें जिसमें एम्प्रेस मार्केट भी शामिल है। इस वक्त हम एम्प्रेस मार्केट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप मेरे बैक पे देख सकते हैं कि वन साइडेड रोड है जहाँ से ऑपोजिट भी ट्रैफिक आ रहा है और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक कांस्टेबल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग अपनी मर्जी से गाड़ियाँ आगे पीछे घुसा रहे हैं और ट्रैफिक जैम की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार नज़र नहीं आ रहा। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल कमिश्नर कराची की जानिब से, इसके अलावा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि रमज़ान मुबारक के दौरान कराची की शाहराहों को ट्रैफिक जैम की सूरत हाल क्रिएट नहीं होने दी जाएगी और ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जाएगा। लेकिन तब तक ट्रैफिक की यही बदतरीन सूरत हाल है और अब जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है बाज़ारों में रश बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक की सूरत हाल भी बदतरीन होती जा रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। हम ADIG ट्रैफिक डॉक्टर कमर रिजवी के साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे कि रमज़ान के हवाले से ट्रैफिक प्लान्स क्या क्रिएट किए गए थे और उस पर किस हद तक अमल दरामद हो सका है। शहरियों को जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल दरपेश थी उसमें किस हद तक मदद मिल सकी है इनके ट्रैफिक प्लान्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से कमिश्नरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इजलास मुनक़्क़िद हुए जिसमें ट्रैफिक की सूरत हाल को भी डिस्कस किया गया कि अहम शाहराहों के ऊपर जो ट्रैफिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उससे किस तरह निपटा जाए। तो उस प्लान्स पे किस हद तक अमल दरामद हो सका है और क्या उसका आपको रद्द-ए-अमल नज़र आया? नहीं, प्लान तो हमारा अपना इंडिजिनस होता है और ये आज से नहीं, हम गुज़िश्ता कई सालों से, एक दिहाई से भी ऊपर हो गया, हर साल रमज़ान में इसके ऊपर एक स्पेशल सिक्योरिटी प्लान बनता है। और अब की जो हमने प्लान बनाया उसमें हमने पूरे कराची की मेन आर्टरीज़ को 4 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उसके ऊपर हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि क्योंकि 2 बजे ऑफिस छूटते हैं और रात 8 बजे तक इफ्तारी वगैरह से लोग अपने घरों पे पहुंचते हैं और इफ्तारी वगैरह करते हैं, तो 2 से रात 8 बजे तक रश रहता है, पीक आवर्स हैं। तो इन रश आवर्स के लिए हमने अपनी तमाम नफरी को 2 से 8 बजे की स्पेशल टास्क दी है और वो तकरीबन 800 से ऊपर लोग हैं जो इन शाहराहों पे खड़े हुए हैं और ये 2 से 8 मौजूद होते हैं और इनको ड्यूटी का इतना हम इनको इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाते हैं कि ये इफ्तार के वक्त पे भी अपनी पॉइंट को छोड़कर नहीं जाते और हम इफ्तार भी इनको इनके पॉइंट्स पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो वक्त वो होता है जब लोग रश करके जाना चाह रहे होते हैं अपने घर की तरफ। हर एक की ख्वाहिश होती है कि इफ्तार वो अपने घर पे करे और ऐसा पॉसिबल नहीं होता बाज़ औक़ात। अच्छा, मतलब कुछ इस तरह का भी है, सिटी वार्डन्स का भी आपके साथ ताउन है, बेशक वो ट्रेंड नहीं है लेकिन उनकी कुछ नफरी बज़ाहिर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी होती है, किस हद तक मुआविन है वो ट्रैफिक कंट्रोल? नहीं, बिल्कुल उनका भी ताउन है और उनको हमारी ट्रैफिक पुलिस उनको लेके खड़ी होती है और जहाँ भी हमें जितने प्रोवाइड किए जाते हैं उसके हिसाब से उन्हें डिप्लॉय कर देते हैं। तो इसमें यह है कि मेन रोल तो बहरहाल ट्रैफिक पुलिस को ही अदा करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड है, हमें पता है कि किस तरह फ़्लो को बरकरार रखना है। तो इसी इंपॉर्टेंस को पेश नज़र रखते हुए पहली रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक ये 2 से जो 8 की शिफ्ट मैंने बताई, ये इन 4 मेन आर्टरीज़ पे हम लगाते हैं और इसके साथ फिर 15 तारीख से ये होने लगता है, 15 रमज़ान के बाद से, कि जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उन पर रश बढ़ने लगता है, उन पर प्रेशर बढ़ता है। शॉपिंग सेंटर्स के लिए फिर हमने एक अलग से हम ये करते हैं कि तकरीबन 100 से 150 के करीब हम अपनी नफरी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से लेते हैं और वो नफरी जो ट्रेनिंग पे गई हुई है उसको हम वापस बुलाते हैं, तो 150 से ऊपर ये हो जाती है। ये इन एडिशन टू दैट वो है ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल हैं जो हमने पहले से डिप्लॉय किए हुए हैं 2 से 8 की शिफ्ट में, और वो 2 शिफ्टें जो रूटीन में चलती हैं वो उनमें वो उनके साथ साथ ये भी इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने अभी बाज़ारों का तज़किरा किया तो बहुत से शॉपिंग मॉल्स इस तरह के भी देखने में आते हैं, चाहे वो सदर का इलाका हो, आई चुंदरीगढ़ हो या दीगर शॉपिंग मॉल्स हो, वहाँ पे पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है, कोई बाकायदा पार्किंग का एरिया नहीं मुख्तस किया हुआ, तो रोड्स के ऊपर लोगों की गाड़ियाँ पार्क की हुई होती हैं जो लोग ख़रीदारी के लिए आए होते हैं। इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल? जी, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने जो 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 5 में हमने बाकायदा शॉपिंग सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तकरीबन 13 के करीब सेंट्रल में है, कराची सेंट्रल में 12 के करीब यहाँ साउथ में है और इसी तरह ईस्ट में कम हो जाते हैं थोड़े से, फिर मलीर वगैरह में और कम हो जाते हैं। बाय नेम हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये जो मैं मज़ीद नफरी बता रहा हूँ ये लगती ही सिर्फ
शॉपिंग सेंटर्स पे, ताकि वो जो वहाँ पार्किंग में या पार्किंग की वजह से अगर कोई गलत पार्क कर गया और फ्लो में हर्डल आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए वो एक्टिवली काम करें। मैं बल्कि आपको अब भी कहूँगा कि आप अगर किसी वक्त जाके, जो बहुत मिसालन मैं बताऊँ आपको, कि आप अगर बहादुराबाद चली जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि वो हमारा वहाँ हर्डल रिमूव करने के लिए वो टोवर भी खड़ा हुआ है, और हमारा जो नफरी है वो भी, जब तक शॉपिंग सेंटर्स फुल स्विंग में जागते रहते हैं रात तक, हमारी नफरी भी जागती रहती है। अच्छा, मतलब वहाँ पर पुलिस एहलकार, ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी खड़े होते हैं, सिटी वार्डन्स भी होते हैं, लिफ्टर्स भी होता है ताकि ट्रैफिक जैम की सिचुएशन। और यकीन कीजिए हमें अप्रिसिएशन मिली है, कुछ चैनल्स आए उन्होंने तो बाकायदा खुद भी कहा कि हमने खुद देखा इसको कि जब तक बाज़ार खुले हैं आपकी नफरी मौजूद है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस कम नफरी को भी स्ट्रेटजिकली इस तरह यूटिलाइज़ किया जाए कि जितना मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं हम उठा लें। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं कि कभी कोई वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं तो नफरी कम पड़ जाती है, तो इस तरह के हालात से किस तरह निपटा जाता है? देखिए, ये होता ओकेजनल है। वीआईपी मूवमेंट एक दिन के लिए हो गई, 2 दिन के लिए हो गई, तो वो इतना उसके लिए मसला होता नहीं। अच्छा, वो भी वीआईपी मूवमेंट पे पूरी नफरी पूरे वक्त खड़ी नहीं रहती। वीआईपी मूवमेंट में ये कि मूवमेंट ख़त्म हुई और वो 2 आधे घंटे या पौन घंटे का जो एक प्रोसेस है, उसके फ़ौरन बाद हमारी नफरी वहाँ से रिमूव होती है, पॉइंट्स पे आके लगती है दोबारा वो अपना, तो वो आधे घंटे का या पौन घंटे का एक वो आता है बीच में इंटरप्शन, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे साथ ADIG डॉक्टर कमर रिजवी मौजूद हैं और अभी हम इनके साथ मुख्तलिफ शाहराहें भी विज़िट करेंगे, कुछ इस तरह के रोड्स भी दिखाएंगे जहाँ पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है, और कुछ इस तरह के इलाके भी हैं जहाँ पे ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक जो है वो फ्लो में नहीं चल पा रहा है। इसकी क्या वजूहत है, हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। हम सदर में मोबाइल मार्केट के सिग्नल पे मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रोड के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं ADIG डॉक्टर कमर रिजवी साहब, इनसे हम कुछ बात करेंगे और इस सिचुएशन के हवाले से इस वक्त जो यहाँ पर रोड पर नज़र आ रही है कि कुछ हम देख रहे हैं कि नो पार्किंग की बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन नो पार्किंग्स में पार्किंग की हुई है। सर, इस तरह जो नो पार्किंग में पार्किंग की होती है, ये भी एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी पाबंदी होती है। जी बिल्कुल, और अभी ये रोड चूँकि बड़ा वाइड है लिहाजा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद हमने लिफ्टर मंगाए हैं और वो इंशाल्लाह इनको लिफ्ट करके ले जाएंगे गाड़ियों को। ये बताएं कि रमज़ान मुबारक से अब तक कितनी गाड़ियाँ उठाई गई हैं, क्या चालान का क्या इस वक्त रेशो आपके पास? देखिए, पूरे महीने का रमज़ान का जो है इस वक्त ऑफ हैंड डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको गुज़िश्ता 6 महीनों का डाटा बता सकता हूँ कि उसमें जो चालान हुए हैं नो पार्किंग जोन में पार्किंग करने पे, तो अगर आप कहती हैं तो मैं मंगा के अभी आपको बता देता हूँ। किसी तरह से रोज जाम रहता है? रोजाना इसी तरह रहता है और आज जुमेरात है तो खसूसन है यहाँ पर। बाजार की वजह से है? की वजह से बिल्कुल इसी तरीके से जाम रहता है। कोई नहीं। क्या समझते, क्या वजह है? बिल्कुल यही वजह है, हर तरफ हर जगह पर यही आलम लगा हुआ है। बिल्कुल यही आलम। देखो यहाँ मोटरसाइकिल नहीं आ रहा, यहाँ बस खड़ी हुई यहाँ पर। नहीं तो बस की जगह हो रहे ना, ये थोड़ी बस की जगह खड़ी हुई। देखो ना क्या है, आगे कुछ भी नहीं है इसके, कोई भी नहीं है। देखिए आपके सामने इंतजाम सही करें बस, बाकी सब सही है। कौन सही करेगा? यही है, ट्रैफिक पुलिस वाले करेंगे और कौन करेगा?
आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं है। तो गलती है उनकी, उन्हें होना चाहिए ऐसे मौक़ों पर। तो पता है त्योहार का टाइम है, आप लोग पहुँच गए हो मगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा। देखो सदर टाउन की मेन मोबाइल मार्केट है यहाँ पर, और इस वक्त ये ट्रैफिक सिग्नल का इलाका है। ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पर, ये चौराहा है। मुख्तलिफ जानिब से यहाँ पर इस वक्त रोड के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा है। हम कुछ देख रहे हैं कि नो पार्किंग के एरिया में भी आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी मोटरसाइकिलें बहुत बड़ी तादाद में पार्क हैं। इस तरह की पार्किंग की वजह से भी जो है वो ट्रैफिक के फ्लो में रवानी में खलल पड़ता है। इसी क्या वजूहत है और अब तक कितने चालान किए जा चुके हैं इस तरह नो पार्किंग के लिए, इनसे हम कुछ मज़ीद। जी बिल्कुल पार्किंग का है बहुत बड़ी तादाद। जी, हमने ये असल में होता ये है कि जो मोबाइल मार्केट है मेन आगा खान सोहेम रोड है, और ये हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक का एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर उनकी मोटरसाइकिल्स जो हैं वो पार्क होती हैं। तो अभी उसके लिए भी हमने लिफ्टर और टोवर मंगाए, ये इंशाल्लाह लिफ्ट हो जाएंगी और ये वक्तन होती रहती हैं लिफ्ट। अच्छा, इस तरह जो प्लाजा बने हुए होते हैं इन्होंने कोई पार्किंग एरिया मुख्तस नहीं किया होता, ये बड़ी वजह बनती है। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेटली ये भी है। और हमने इन सारी बिल्डिंग्स को हिदायत भी की है कि आप जो अपना पार्किंग लॉट है उसको इस्तेमाल करें, चाहे उसको चार्ज पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसको इस्तेमाल करके और ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर करने में मदद करें हमारे लिए। तो वो भी हमने इनसे कहा हुआ है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा चालान के हवाले से बताएं, कितने चालान नो पार्किंग के? गुज़िश्ता 6 महीनों में जो हमने चालान किए हैं वो फुटपाथ पार्किंग जो फुटपाथ पे किए लोगों ने अनऑथोराइज, तकरीबन 6000 के करीब वो हैं, और तकरीबन 3000 के करीब जेब्रा क्रॉसिंग पे पार्किंग है, और बस स्टॉप पे 175 के करीब हमने वो किए हैं चालान, तकरीबन 200 के करीब जो अनऑथोराइज पार्क किए हैं लोगों ने गाड़ी। अच्छा, क्या वजह है कि मतलब इतने हज़ारों की तादाद में चालान तो होते हैं लोगों की गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, लेकिन वो जो नो पार्किंग में एक पार्किंग की आदत फिक्स हो गई है, लोगों की मखसूस हो गई है कि जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड है गाड़ी वहीं पार्क करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये हैबिट डेवलप हो गई है हमारे यहाँ, और 2 फैक्टर हैं। पहले बात तो ये है कि हमारा जो चालान मनी है, फ़ाइन मनी, वो साइजेबल नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि वो अगर तनख्वाह का एक बड़ा शेयर आपको देना पड़ जाए तो फिर शायद आप कभी ज़िंदगी में वो वायलेशन ना करें ट्रैफिक की जो आपने की है। तो साइजेबल करने की ज़रूरत है लॉ मेकर्स और लेजिस्लेटर्स को कि इसमें इसको बढ़ाएं, इसकी तादाद को, अमाउंट को बढ़ाएं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि डिटरेंस इफेक्ट बढ़ेगा और लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे कभी भी, बल्कि 10 लोगों को और बताएंगे, और उससे मज़ीद ये कि लोग कम वायलेशन करेंगे। अच्छा, इस वक्त ये सदर में मेन मोबाइल मार्केट है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जैम की सिचुएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें सिटी वार्डन्स नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, सिटी वार्डन्स हर सिग्नल पर मौजूद होने चाहिए या जिन जगहों पर ज़रूरत होती है वहाँ डिप्लॉय किए जाते हैं? नहीं, देखिए, उन्हें हम डिप्लॉय नहीं करते, वो हमारे साथ सिटी गवर्नमेंट की हिदायत पे आके खड़े हो जाते हैं, और उनकी ड्यूटी फिर वो उनके सिटी गवर्नमेंट को पता है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है, कहाँ उन्होंने हवाले किए हैं ट्रैफिक पुलिस के कि वो लग जाएं। बाकी कोई ऐसा यहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप देख रही हैं ट्रैफिक फ्लो कायम है, तो कोई उनकी नीड नहीं है, वो हमारे अंडर में नहीं आते एक्चुअली। कोई सिटी वार्डन नहीं है, कोई ट्रैफिक एहलकार नहीं है, यही सूरत है? हाँ, यही पूरी रहती है। तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर कोई एहलकार नहीं तैनात करना चाहिए? लेकिन करते होंगे, हम लोग कौन से रोजाना देखते हैं आके। नहीं, यहाँ पर दिन भर किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौजूदगी नहीं होती, कोई सिटी वार्डन भी नहीं होता, तो ये ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है इस रोड पे? कोई भी नहीं है इधर। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की तैनाती यकीनी बनाई जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ ठेले भी खड़े हैं और पथारे भी हैं, और उसी के साथ ही लोगों ने गाड़ियाँ भी पार्क की हुई हैं, तो जो रोड है उसमें से गाड़ी गुजरने का रास्ता खत्म हो गया। नहीं, लोगों को कहीं जगह दे दें गली में, तो यहाँ से ये रोड साफ हो जाएगा, पहले भी दी थी। अच्छा, आपकी जो इलाके की इंतज़ामिया है, जो यहाँ पर देख रहे हैं, आपके यहाँ के डीसी जो होंगे, और वो इस चीज़ की उनको शिकायत नहीं की गई कि पूरा रमज़ान यहाँ पर यही सूरत आ रही है और अब ईद की आमद है? उनकी तो आँखें बंद पड़ी हुई हैं। कहा गया है? हाँ, बिल्कुल कहा गया है, सब जगह है, खुद देखते हैं, वो आते जाते हैं, निकलने का उनको एहसास नहीं है।
देखिए हमारे अलमिया में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ठेले इतने लगे हुए हैं, इसकी वजह से पार्किंग ऐसे कहाँ जाएगी, आप खुद बताएं। यहाँ पे कोई बसेज इसका दिल चाहता है अपनी जगह पार्किंग कर देता है, जब ठेले इतने लगे हैं इधर कहाँ से ट्रैफिक तो जैम रहेगा। 100 रुपये भत्ता ले रहे हैं, इनको बीच रोड पे लाके खड़ा किया हुआ है, बंदा किधर जाए। खरीदारी में मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेडीज़ आती हैं वो परेशान हो जाती हैं। कुछ भी लेने में बाइक नहीं खड़ी कर सकते हैं, आदमी इतना टकराते हैं, फालतू में घूम रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या ये शहर की एक अहम शाहरा नहीं है, एक मसरूफ बाजार नहीं है, यहाँ पर सिटी वार्डन्स की या ट्रैफिक पुलिस एहलकार की या सिग्नल की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, एक की तो कम से कम एक तो होना चाहिए। जी जी। अच्छा यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से जो इंतजामिया होगी, कुछ कहा गया, उनसे कंप्लेंट की गई? कोई भी नहीं सुनता है, इतनी कंप्लेंट होती है, कोई भी कुछ नहीं, कोई नहीं सुनते, सबकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सब पट्टियाँ बंधी हुई हैं। और इस वक्त हम कराची की सबसे बड़ी मार्केट जामा क्लॉथ मार्केट के बाहर मौजूद है। यहाँ पे भी ट्रैफिक की बहुत अबतर सूरत हाल देखने में आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़े का वक्त करीब है और इस वक्त सबकी ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँचा जा सके, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की जो सिचुएशन है उसमें लोग घंटों इस ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और मुश्किलात का शिकार रहते हैं। कुछ हम पब्लिक से बात करना चाहेंगे इस हवाले से। नहीं, कोई अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं किया गया, अभी ट्रैफिक कांस्टेबल भी नहीं खड़ा हुआ? ट्रैफिक कांस्टेबल भी कोई नहीं खड़ा होता और रोज़ का मामूल है, रोज़ेदार भी परेशान होते हैं रोज़ाना इसी। आपके सार्जेंट जितने भी हैं वो अपना मस्त होकर एक साइड पे खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के, उसके अलावा क्या हो सकता है? भले इसी वजह से ही जाम होती है। कांस्टेबल तो अपनी कमाई में सबसे अच्छे सिटी वार्डन वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कराची के निज़ाम उनके हाथ में दे दिया जाए। वो बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं, किसी को रोक के पैसा नहीं लेते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम संभालते हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि ये काली वर्दी सफ़ेद वर्दी ख़त्म कर देना चाहिए, सिर्फ सिटी वार्डन को होना चाहिए। ट्रैफिक कांस्टेबल को उठा के सिटी वार्डन को उनकी जगह वार्डन को 101% आप लेकर आए, उनको बहुत अच्छा काम करते हैं रोज़े तक और रोज़े के बाद भी रोड पे होते हैं वो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश हो जाता है, कोई नज़र नहीं आता, कांस्टेबल क्या वजह है? यही जरा रेडियाँ खड़े जाम बहुत कर रहे हैं। हाँ? ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो, क्यों इतना ज़्यादा जाम हो जाता है? रोज़े से थोड़ी देर पहले, रोज़े से थोड़ी देर पहले ये आधा घंटा पहले जाम हो जाती है ज़्यादा ट्रैफिक। हाँ, तो ये ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, सिटी वार्डन्स जो हैं, वो सड़कों पे नहीं होते? जो खड़े तो हैं और कोने को जेल चलेंगे के ऊपर खड़े में मखसूस सिग्नल्स पर होते हैं जी, सब जगह नहीं होते। ट्रैफिक को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? ये जगह जगह खड़े कर जानिए इनको, जगह जगह खड़े करने चाहिए। नफरी कम है क्या इनके पास? इस वजह से ये मसला होता है।